भरी बारात में सबके सामने कर रहे थे करोड़पति लड़के के बाप की बेइज्जती, उड़ा रहे थे कपड़ों का मजाक। फिर जब लड़के ने अपने पैसे की पावर दिखाई, फिर जो हुए थे करोड़पति लड़के के बाप की बेइज्जती, उड़ा रहे थे कपड़ों का मजाक। फिर जब लड़के ने अपने पैसे की पावर दिखाई, फिर जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विजय अपने बेटे आर्यन के साथ गेट की ओर बढ़े ही थे कि तभी गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें देखकर भौहें चढ़ा लेता है। नाम बताइए, अगर गेस्ट लिस्ट में नाम होगा तभी एंट्री मिलेगी, वरना नहीं। विजय थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, बेटा बुलावा आया था, दूल्हे के पापा हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराया नहीं बल्कि होंठ तिरछे करके बोला, बुलावा सबको आता है साहब, लिस्ट में नाम होगा तो अंदर जाओगे, नहीं तो वापस अपने घर जाओ। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक विजय को देखा और मन ही मन कहा, इस तरह के कपड़ों में तो हमारे स्टाफ भी अंदर नहीं जाते। पास खड़े दो वेटर ने धीमे से हंसी दबाई। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, लगता है गांव के आदमी हैं, कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं पता, मुंह उठाकर इतनी वीआईपी शादी में आ गए, यार थोड़ा तो सोचना चाहिए। आर्यन समझ चुका था। उसने गुस्से से वेटरों को देखा मगर कुछ बोला नहीं। तभी अंदर से एक रिश्तेदार पहचान कर दौड़ा आया, अरे ये हमारे गेस्ट हैं, इन्हें आने दो। गार्ड अनमने ढंग से किनारे हो गया। अंदर घुसते ही सामने वेलकम एरिया सजा था। बड़े बड़े मेहमानों को फूल मालाएं पहनाई जा रही थीं। कैमरे उनके साथ तस्वीरें खींच रहे थे। लेकिन जब विजय और आर्यन वहां पहुंचे, किसी ने उन्हें देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो एक तरफ खड़े रह गए। उसी वक्त रिया का कजिन करण अपनी सहेली सोनिया से धीरे से बोला, इन जैसे लोगों को बुलाने से पूरी क्लास खराब लगती है, देखो ना कैसी शर्मिंदगी लग रही है। दोनों हल्की हल्की हंसी दबाकर आगे बढ़ गईं। विजय ने सुन लिया। उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि विजय साहब बहुत ही साधारण और गांव में पले बड़े आदमी थे। उनको लगता था कि सब आदमी गांव के जैसे ही होते हैं, जहां कैसा ही पहन लो सब चलता है। कम से कम कोई भी कभी भी किसी के कपड़ों और बोलचाल का मजाक नहीं बनाता। पर यहां चीजें अलग थीं। दोनों हॉल के अंदर पहुंचे। सामने की पंक्ति में खूबसूरती से सजाई गई वीआईपी सीटें थीं। विजय और आर्यन वहां जाकर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर में करण आकर नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला, अरे ये वीआईपी सीट्स हैं, आपके लिए पीछे वाली चेयर्स लगी हैं, कृपया वहां बैठ जाइए। विजय चुपचाप उठे और पीछे जाकर बैठ गए। आर्यन उन्हें रोकना चाहता था, मगर विजय ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर एरिया की ओर गए। वहां लंबी सी लाइन लगी थी। एक तरफ वीआईपी गेस्ट्स के लिए स्पेशल काउंटर था, दूसरी ओर नॉर्मल बूफे। जब विजय और आर्यन वीआईपी काउंटर की लाइन में पहुंचे, एक वेटर ने हाथ फैलाकर रोक दिया, सर प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन ये लाइन सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए है, आपके लिए अरेंजमेंट पीछे वाले काउंटर पर है। विजय ने झल्ला कर कहा, बेटा हम भी तो गेस्ट हैं। वेटर ने बीच में ही बात काट दी, जी हां, लेकिन आपकी टेबल वहां पीछे है, यहां सिर्फ स्पेशल गेस्ट्स हैं। आर्यन ने सब कुछ देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को रोका। वह झुककर विजय के कान में धीरे से बोला, पापा सब सह लीजिए, अभी वक्त आएगा और मैं यहीं सबके सामने इनकी बोलती बंद कर दूंगा। विजय ने बेटे की आंखों में देखा। वहां गुस्सा भी था और भरोसा भी। वो कुछ कह नहीं पाए, बस चुपचाप पीछे वाली लाइन में खड़े हो गए। हॉल में कहीं हंसी गूंज रही थी, कहीं गॉसिप हो रही थी। कोई उन्हें तिरछी नजरों से देख रहा था, कोई नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन आर्यन चुप रहा। उसकी आंखें सब याद कर रही थीं। हर हंसी, हर ताना, हर ठहाका उसकी आत्मा पर जैसे जख्म बना रहा था। वो जानता था यह शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। विजय और आर्यन के दिलों में अंधेरा उतर चुका था। वो दोनों पीछे वाली टेबल पर बैठे थे, जैसे किसी ने उन्हें अलग दुनिया में धकेल दिया हो। सामने की पंक्तियों में शोर था, हंसी थी, गिलासों की छनक थी, लेकिन यहां सन्नाटा था। पास की टेबल पर कुछ रिश्तेदार धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी निगाहें विजय और आर्यन की तरफ थीं। इनसे रिश्ता रखना मतलब इज्जत खोना, एक ने ताना मारा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हां
लड़की तो ठीक है, पर ये लोग हमारे लेवल के नहीं हैं। ऐसे लोगों से नाता रखना क्लास गिराना है। पास बैठी रिया की सहेली सोनिया ने अपनी दोस्त नेहा से कहा, सच कहूं तो आर्यन तो ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बाप विजय को देखकर उनकी औकात समझ आ गई। उनकी हंसी तीर की तरह विजय के दिल को चीर गई। विजय ने जैसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने सब सुन लिया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। थोड़ी देर बाद विजय ने वेटर को इशारे से पानी मांगा। वेटर ने ट्रे उठाई और उनके सामने गिलास रख दिया। थोड़ा सा पानी छलक कर मेज पर फैल गया। पास बैठे एक मेहमान बोला, लगता है भाई साहब पहली बार 5 स्टार होटल में आए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ये शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं बेइज्जती की बू आ रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि हर कोई उन पर तिरछी निगाह डाल रहा है, जैसे वो मजाक का सामान हो। पास से गुजरते हुए करण ने धीरे से कहा, इनको बुलाकर गलती की है। अब सब लोग इनको देख रहे हैं और सब जगह इनकी ही बातें होंगी। आर्यन ने अपने पापा की ओर देखा। उस पल उसकी आंखों में खून उतर आया। वो चाहता तो सिर्फ एक झटके में वहीं सबकी औकात मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन किसी की लड़की की शादी में बवाल मचाना ये आर्यन और विजय के उसूलों के खिलाफ था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी के शुभ कार्य को बर्बाद करने का कलंक उन पर लग जाए। इसी बीच स्टेज पर एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसके आते ही हॉल में हलचल मच गई। मीडिया के कैमरे उसकी तरफ घूम गए। लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। आर्यन ने दूर से यह सब देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पापा, देखना, अब वक्त बदलने वाला है। विजय कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बेटे की ओर देखा, लेकिन आर्यन की आंखों में जो चमक थी उसने बता दिया कि अगला पल कुछ बड़ा होने वाला है। यह बड़ा बिजनेसमैन मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मल्होत्रा था। जब निगाह अचानक आर्यन पर पड़ी तो उसने 2 बार ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरे, ये तो वही आर्यन है ना? उसने ऊंची आवाज में कहा। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस कोने की तरफ घूम गईं जहां आर्यन बैठा था। विजय ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। आर्यन, ये तुम्हें पहचानते हैं? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जवाब देने से पहले ही मल्होत्रा ने दोबारा कहा, हां हां, मैं पहचान गया। यही हैं आर्यन, जिन्होंने कुछ महीने पहले 450 करोड़ की कंपनी खरीदकर पूरे बिजनेस जगत को चौंका दिया था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या ये वही हैं? इतने बड़े बिजनेसमैन यहां साधारण कपड़ों में? यकीन नहीं होता। रिया का कजिन करण, जो अभी तक ताने मार रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोनिया और नेहा हैरानी से एक दूसरे को देख रही थीं। दूसरा गेस्ट आगे बढ़ा और बोला, इनके बारे में तो हर बिजनेस मैगजीन ने लिखा है। पूरे सर्कल में इनका नाम मशहूर है। लेकिन देखो, इतने बड़े आदमी होकर भी कितनी सादगी से रह रहे हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाया। अब आर्यन ने पूरे हॉल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, हां, मैं वही हूं, आर्यन। इतना सुनते ही जो रिश्तेदार अभी तक हंस रहे थे अब चुप हो गए। रिया और उसका परिवार पत्थर की तरह खड़े रह गए। आर्यन ने चारों तरफ देखा। अब उसकी आवाज और तेज हो गई। औकात कपड़ों से नहीं आंकी जाती। असली दौलत पैसे में नहीं, संस्कारों में होती है। और ये संस्कार मुझे मेरे पिता से मिले हैं। अगर इनकी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं, तो इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हॉल में बैठे लोगों के चेहरे उतर गए। जिनकी हंसी अभी तक तीर की तरह लग रही थी, अब वही लोग कांप रहे थे। आर्यन ने अपने पापा से कहा, पापा, किसी की इतनी औकात नहीं कि आपको नीचा दिखाए। मैं चुप था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो धीरे धीरे स्टेज पर गया। माइक थामा और आवाज गूंजी, अभी तक आपने मेरे पिता के कपड़े देखे थे, अब मेरी औकात देखो। हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। आर्यन ने अपने मैनेजर राहुल को फोन किया। राहुल, होटल के मालिक से बात करो अभी, और इसी वक्त इस होटल का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करो। आज से यह होटल मेरी कंपनी का हिस्सा होगा।
पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। होटल स्टाफ की सांसें अटक गईं। आर्यन ने हॉल की तरफ देखा और गुस्से में बोल उठा, आज की शादी का पूरा खर्चा मैं क्लियर कर रहा हूं। जिन लोगों ने मेरे पिता की इज्जत पर हंसी उड़ाई थी, वो सब अब मेरी दावत खाएंगे। याद रखो, ये दावत उस बेटे की तरफ से है जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसका बाप है। विजय ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे। आज वो गर्व से कांप रहे थे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। अब हर कोई आर्यन के साथ तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन आर्यन की नजर मधुसूदन पर पड़ी। वही आदमी जिसने अभी कुछ देर पहले ताना मारा था, अब कुर्सी पर पसीना पोंछ रहा था। आर्यन ने सीधे उसकी ओर देखा, फोन उठाया और बोला, राहुल, मधुसूदन की कंपनी घाटे में है ना? राहुल तुरंत बोला, जी सर। आर्यन की आवाज गूंजी, आज ही उसकी डील फाइनल करो, कल की हेडलाइन होनी चाहिए। आर्यन की कंपनी ने मधुसूदन इंडस्ट्रीज को खरीद लिया। पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। मधुसूदन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वो कुर्सी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आर्यन ने चारों तरफ देखा और अंतिम बार कहा, औकात कपड़ों से नहीं मापी जाती। मेरे पास पैसा भी है और संस्कार भी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे पिता की इज्जत है, और जिसे आपने भिखारी समझा, वही मेरी दुनिया का राजा है। विजय की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की आवाज इतनी गूंज उठी कि पूरे हॉल की दीवारें हिलने लगीं। जो रिश्तेदार हंस रहे थे, अब सिर झुकाकर खड़े थे। रिया और उसका परिवार शर्म से गड़ गया। मीडिया कैमरे थामे चिल्ला रही थी, आर्यन, सादगी और ताकत का असली चेहरा। आर्यन ने विजय का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आज आपकी इज्जत लौटा दी। अब कोई भी आपको नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। विजय की आवाज कांपी, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल और संस्कार से होती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज आपने मुझे जितना बड़ा बना दिया है, अब कोई हमें छोटा नहीं कर पाएगा। तालियों की गूंज के बीच विजय और आर्यन साथ साथ खड़े थे। भीड़ अब उनकी तरफ झुक रही थी, और वो सारे लोग जिन्होंने अपमान किया था, आज गवाह बन गए थे कि इज्जत कभी औकात से नहीं, इंसानियत से कमाई जाती है।